एग्जाम्स में बार बार पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक छोटा टॉपिक बट हाई स्कोरिंग। वेलकम टू शिक्षा बाय दीक्षा। जब गैसियस आइसोलेटेड एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो नेगेटिव आयन बनता है और उसी चेंज को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है बट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज पॉजिटिव होती है एंड इट बिकम्स मोर नेगेटिव एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड बिकॉज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर increases and it becomes less negative as we move down the group. As size decreases, electron gain enthalpy becomes more negative. Now electron gain enthalpy can be of two types. A high value of electron gain enthalpy indicates that additional electron is strongly bounded, whereas low value indicates that the new electron is weakly bound. Halogens have the highest electron gain enthalpy as they require only one electron to attain noble gas configuration. So it has negative electron gain enthalpy. Whereas successive electron gain enthalpies, as I said, is always positive. सिंपल सी चीज है जो इजीली एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन तो उनके केस में एनर्जी निकलती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। एंड जो इजीली एक्सेप्ट नहीं करते जैसे कि नोबल गैसेस, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड नाइट्रोजन, क्योंकि उनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, जैसे कि इन केसेस को मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है और इन्हीं को कहते हैं एक्सेप्शंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट केस, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होती है फ्लोरीन से एंड सल्फर की ऑक्सीजन से। ऐसे ही ये वैल्यूज एनसीईआरटी में नहीं दी गई हैं, इनको एनालाइज करना सीखो। क्वेश्चंस को सॉल्व करने का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दे दिया गया है इन नोट्स में अलॉन्ग विद एग्जाम्पल।